ओके बेटा, देखो अपन पढ़ेंगे ग्राफ। एक विमीय गति में तीन टाइप के ग्राफ रहेंगे आपके मुख्यतः। एक विमीय गति, एसटी आलेख, दूरी समय आलेख भी कह सकते हैं इसे, और वेग समय। सॉरी, वेग समय नहीं, विस्थापन समय। दूरी समय आलेख पढ़ेंगे। और एक होता है अपने पास, ये भी एसटी आलेख ही होता है, विस्थापन समय आलेख। विस्थापन समय और वेग समय होगा बेटा, और चाल समय होगा, और लास्ट में थोड़ा सा पार्ट आएगा आपके त्वरण समय आलेख। तो बेटा अपन क्या करेंगे, एक एक ग्राफ को डिस्कस करते हैं। कि जैसे मैं मान लेता हूं, आप लोगों को पहले भी कहा था कि ग्राफ के अंदर दो चीजें होती है। जैसे ये कोई एक आलेख है दो भौतिक राशियों के बीच में, मान लेते हैं एक एक्स है और एक वाई है। ऐसी दो भौतिक राशियां हैं, एक एक्स है और एक वाई है, दो भौतिक राशियां हैं। इनके बीच में आलेख खींचने पर आलेख कुछ इस प्रकार का आता है, ऐसा आलेख आता है एक्स और वाई के बीच में। तो बेटा यहां से अपने को दो चीजें मिलती है। एक तो क्या होता है डाल, आपको डाल बताया था, डाल की परिभाषा क्या बताई थी कि सरल रेखा के द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाए गए कोण की स्पर्शज्या, किसी सरल रेखा के द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या डाल के बराबर होती है। तो बेटा अगर मैं यहां पर ये जो कोण बनाऊंगा ये, और इसका अगर मैं टेन थीटा निकालूं तो वो तो क्या रहेगा, डाल रहेगा। और बेटा एक ये जो आलेख है और एक एक्स अक्ष है, इनके बीच में एरिया, यानी कि ये आलेख और इसके बीच में गिरा हुआ एरिया। तो यहां से अपने को दो चीजें मिलेगी ग्राफ से, कोई भी ग्राफ से, एक तो डाल मिलेगा और एक मिलेगा एरिया। और वो दो जो आपको राशियां मिलेगी, यानी कि दो, एक तो डाल मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा, एरिया। तो बेटा उनसे अपन क्या करेंगे, अब देखो यहां पर जैसे मैं बात करता हूं, यहां पर इसको समझाता हूं आपको एक एसटी आलेख को। जैसे मान लेते हैं आपके पास दूरी समय आलेख है, दूरी समय आलेख। यहां से बेटा इस प्रकार से ये एस है दूरी, और बेटा ये टी है, इसको अपन बोल देंगे समय। और ये आपके हो गया मूल बिंदु। और यहां से आपको क्या करना है, डाल निकालना है। तो डाल निकालने के लिए अपने को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मान लेते हैं कि ये यहां से इस बिंदु से ऐसे यहां तक का जो समय है, ये ए मान लेते हैं इसको, इस बिंदु को। और ये यहां से यहां तक का जो समय है मान लेते हैं ये कितना है, टी है। और बेटा इधर इस टी समय पर जो दूरी है वह दूरी है कितनी बेटा, एस। कितनी दूरी है, एस। इसको मैं कुछ बी पॉइंट मान लू, क्या मान लू, बी पॉइंट। अच्छा देखा जाए तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई यहां से यहां तक का जो समय लगा है इसको मैं टी मान लू, कितना मान लू, टी, इसकी लेंथ। और बेटा यहां से यहां तक का जो समय है, जो दूरी ये है डिस्टेंस, इसको अपन क्या मान लेंगे, एस मान लेंगे। और बेटा ये जो ट्राइंगल है इसका जो थीटा है, ये इस समय एक्स से कुछ कोण बना रहा है। तो अगर मैं यहां से टेन थीटा निकालूं तो बेटा यहां से अगर टेन थीटा निकाले तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में। तो बेटा यहां लिख देंगे
कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपके एस बाई टी। क्या हो जाएगा? एस बाई टी। इसको आप समीकरण एक का नाम दे सकते हो, एस बाई टी। फिर यहां पर अपन कहेंगे कि चाल बराबर क्या होता है बेटा? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो बेटा यहां पर v बराबर अपन क्या लिख देंगे? एस बाई टी, क्योंकि दूरी को अपन ने किससे लिख रखा है? एस से, और समय को किससे लिख रखा है? टी से। तो बेटा ये आपके पास एस बाई टी। समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से, तो बेटा ये हो जाएगा आपके टेन थीटा बराबर हो जाएगा v। और यहां से एक निष्कर्ष निकलता है। वो निष्कर्ष क्या है वो आपको ध्यान रखना है। यहां लिखेंगे कि एस टी आलेख, एस टी आलेख का मतलब होता है दूरी समय आलेख। एस टी आलेख का दाल चाल के तुल्य होता है। एसटी आलेख का ढाल चाल के तुल्य होता है, ये आपको याद रखना। अगर ढाल शून्य रहेगा तो चाल शून्य रहेगी, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं, एक उदाहरण ले लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण एग्जांपल, कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास एक ग्राफ है, और वो किसके बीच में बेटा? दूरी और समय के बीच में, दूरी और समय ऐसा है। और मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर जो एंगल बना रहा है वो थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। आपसे पूछा जाएगा कि चाल बताओ। क्या बताओ? चाल। तो बेटा तुम क्या करना, सीधा सा v बराबर क्या करना? 30 डिग्री। ढाल निकाल लो, इसका थीटा दे रखा है। तो बेटा इसकी चाल कितनी आएगी? 1/√3 मीटर पर सेकंड। देखो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, और आपके पास क्या आ गई? चाल आ गई। यानी कि v बराबर क्या आ जाएगी? 1/√3 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से अपन चाल की गणना कर लेंगे। और भी देखो, इसमें आपको और भी समझाता हूं मैं कुछ चीजें। कि जैसे मान लेते हैं कि ये आलेख है इस प्रकार का, ये तो है बेटा एस। एस का मतलब मैं दूरी मान रहा हूं, और टी को क्या मान रहा हूं? समय मान रहा हूं। पहले अपन दूरी समय आलेख की बात करेंगे। और बेटा जो आलेख है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है। आलेख जो है बेटा वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है। आपसे पूछेगा वो कि बताओ इस ग्राफ से अपने को क्या पता चल रहा है। तो बेटा इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, तो अपन यूं देखेंगे यहां पर कि देखो समय तो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। समय तो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहां पर यूं कह सकते हैं अपन कि समय तो बढ़ रहा है और दूरी नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? विराम अवस्था को। किसको बेटा? विराम अवस्था। यानी कि ये विराम अवस्था को, यानी कि वस्तु क्या है? विराम अवस्था में है। और अगर बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ढाल बताओ, तो बेटा इसका ढाल क्या आएगा? अगर इसका ढाल भी निकाला जाए तो बेटा इसका ढाल, यानी कि यहां पर अगर मैं इसके समांतर लाइन खींचूं तो मेरे पास थीटा बराबर कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का। और हम ये जानते हैं कि v बराबर क्या होता है? टेन थीटा। यानी कि एस टी आलेख का ढाल किसके बराबर होता है? वेग चाल के बराबर। तो बेटा यहां पर अपन लिख देंगे v बराबर 10 क्या? 0 डिग्री। अर्थात यानी कि 0, अर्थात इसकी चाल क्या है? शून्य है। इसकी चाल क्या है बेटा? शून्य है। इसकी जो चाल निकालेंगे वो क्या मिलेगी अपने को? शून्य। यानी कि ये इस बात को इंडिकेट करता है कि वस्तु क्या है? विराम अवस्था में है, वस्तु रुकी हुई है। नेक्स्ट जैसे मान लेते हैं अगला ग्राफ है अपने पास कुछ इस प्रकार का, ऐसा।
ये बेटा एस है और ये है टी, ऐसा है एस और टी। और यहां से ग्राफ जो है ना वो कुछ इस प्रकार का है, ऐसा एस और टी के बीच में ग्राफ। तो बेटा यहां से यूं देखिए अपन तो, यानी कि समय में तो चेंज ही नहीं हुआ और दूरी अनंत हो गई, क्योंकि आपको पता है किसकी ओर जा रहा है, अनंत की ओर जा रहा है। तो यानी कि बिना समय में परिवर्तन की दूरी अनंत हो जाए। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसका डाल कितना है, तो कितना डिग्री कोण बना रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो अगर मैं इसकी स्पीड भी निकालना चाहूं तो इसकी स्पीड यानी कि चाल कितनी आएगी, v10 90 डिग्री, अर्थात v चाल कितनी हो जाएगी, अनंत। तो बेटा क्या बिना समय के चेंज में चाल अनंत हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा ग्राफ संभव नहीं है, यहां लिख देंगे बेटा ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। अगर कभी भी आप लोगों को दे दिया जाए कि दूरी और समय के बीच में ऐसा आलेख क्या संभव है क्या, तो आप कहना कि नहीं संभव है, क्योंकि बिना समय के चेंज के दूरी अनंत नहीं हो सकती। आप देखो यहां पर समय में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसा आलेख है इस प्रकार का, एस और ये टी, और बेटा इस प्रकार से ऐसा। इसका मतलब आपको पता है कि दूरी समय के साथ बढ़ती है, दूरी समय के साथ घट नहीं सकती। तो आप देखो यहां पर समय बढ़ रहा था तो दूरी बढ़ रही थी, लेकिन यहां तक तो दूरी बढ़ी, इसके बाद में दूरी बढ़ने पर समय बढ़ने पर दूरी घटने लग गई। भाई यहां पर परिवर्तन देखेंगे, जैसे यहां पर देखे अपन तो इस समय पर दूरी बढ़ी, इस समय पर भी दूरी बढ़ी, इस समय पर भी दूरी बढ़ी, लेकिन समय को और बढ़ाया तो दूरी क्या हो गई, घटने लग गई। तो बेटा आपको पता है कि दूरी समय के बढ़ाने पर दूरी कभी भी नहीं घट सकती, या तो रुक सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती। तो यहां पर भी लिखेंगे दूरी समय के साथ घट नहीं सकती, दूरी समय के साथ घट नहीं सकती। अगर दूरी समय के साथ घट नहीं सकती है तो इसका मतलब ये क्या है, असंभव है। क्या है बेटा, ये असंभव, ऐसा वक्र, असंभव वक्र, यानी कि ये आलेख नहीं हो सकता। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि दूरी और समय के बीच में ऐसा ग्राफ क्या पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि दूरी समय के साथ कभी घट नहीं सकती। ठीक है ना, इसलिए ये आलेख क्या है, पॉसिबल नहीं, असंभव है। ये आलेख क्या है, पॉसिबल नहीं है, असंभव है। चौथा ले लेते हैं इस प्रकार से कुछ, देखो ये है टी और ये है एस, टी और एस। और बेटा यहां पर ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, दूरी और समय के बीच में ऐसा ग्राफ है, दूरी और समय के बीच में। तो तुम देखोगे कि यहां पर समय के साथ दूरी बढ़ सकती है लेकिन घट नहीं सकती। दूसरी बात ये जो है, ये दूरी का कौन सा मान है, पॉजिटिव मान है, और ये दूरी का कौन सा मान है, नेगेटिव मान है। आपको पता है दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यहां लिखेंगे दूरी कभी भी ऋणात्मक
नहीं हो सकती, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, अर्थात ये भी वक्र क्या है, संभव नहीं है, यानी कि ये ग्राफ भी क्या है, संभव नहीं है। दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, अर्थात ये ग्राफ भी संभव नहीं है। ये ग्राफ भी क्या है बेटा, संभव नहीं है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए बेटा यहां पर दूरी का मान क्या है, संभव नहीं है। फिर बेटा पांचवा पॉइंट ले लेते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से ऐसा है, दूरी का मान आपको पता है समय के साथ घट नहीं सकता, दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। आपको ऐसा आलेख दे रखा है इस प्रकार से ऐसा, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, ये ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। तो तुम देखोगे यहां पर कि अगर मैं इस प्रत्येक जगह पर अगर मैं इस वस्तु की चाल निकालूं तो बेटा यहां पर वस्तु की चाल t बराबर 0 पर कितनी थी, 0 थी। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि इस बिंदु पर चाल बताओ, मान लेते हैं इस बिंदु पर चाल बताओ, और आपसे कहा इस बिंदु पर चाल बताओ, तो तुम देखोगे कि प्रत्येक बिंदु पर अगर अपन डाल निकाल ले तो डाल क्या रहेगा बेटा, चाल रहेगा। तो मैं यहां पर कहूं आपसे कि यहां मान लेते हैं एंगल थीटा था इस जगह पे, यहां पर तो चाल शून्य थी। अब अगर मैं यहां पर अगर किसी भी बिंदु पर डाल निकालना है तो ऐसे स्केल रखे, समय के समांतर कोई लाइन खींच दिया करो समय के समांतर, तो बेटा ये डाल कितना है, थीटा है यहाँ का। फिर बेटा अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर भी तुम देखोगे ये क्या है, थीटा है, और यहां पर भी अगर लाइन खींच दी जाए तो यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर भी क्या है, थीटा है। या तो एक तरीका ये है, अगर मान लेते हैं दूरी और समय के बीच में अगर कोई सरल रेखा है तो इसका मतलब ये रहेगा कि चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक समान चाल है। तो या फिर ऐसे सोच लो कि देखो यहां पर थीटा, सब जगह पर आपके पास क्या आ रहा है, यानी कि आपके पास डाल बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये एक समान चाल को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, एक समान चाल, अर्थात वस्तु एक समान चाल से चल रही है, एक समान चाल। और एक समान चाल की परिभाषा आप लोगों को समझाई थी यूनिफॉर्म स्पीड की, कि यदि कोई समान समय अंतराल में यदि कोई वस्तु समान दूरी चलती है, समान समय अंतराल में यदि कोई वस्तु समान दूरी चलती है तो उसकी चाल क्या कहलाती है बेटा, एक समान चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, एक समान चाल। तो बेटा ये कौन सी चाल है आपके पास, एक समान चाल। तुम देखो यहाँ का डाल, यहाँ सब जगह डाल का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब सब जगह डाल का मान बराबर है, इसका मतलब आपको पता है कि बिंदु ए पर वही चाल रहेगी, बिंदु बी पर भी वही चाल रहेगी, बिंदु सी पर भी क्या रहेगी, वही चाल रहेगी, इसकी चाल चेंज नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि डाल सब जगह क्या है, समान है। और आपको पता है सरल रेखा, अगर सरल रेखा के समांतर तुम अगर मान लो उसको सरल रेखा और उसको इस प्रकार से काटे जाओ तो जो एंगल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, बराबर बनेंगे। और बराबर ये कौन से कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं, सारे के सारे कोण आपस में बराबर रहेंगे। और हम ये जानते हैं कि v बराबर क्या होता है बेटा, टेन थीटा, v बराबर टेन थीटा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप a बिंदु पर चाल बताओ तो v ए बराबर क्या लिखोगे, टेन थीटा, ये भी यही आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बी बिंदु पर बताओ तब भी यही आएगा, और सी बिंदु पर बताओ तब भी यही आएगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ना, अगर दूरी और समय के बीच में ग्राफ अगर एक सरल रेखा है, इसका मतलब वो एक समान चाल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना बेटा। ऐसा ग्राफ स्थिर अवस्था को व्यक्त करता है, ये वस्तु क्या है, रेस्ट पे है, विराम अवस्था में इसकी चाल शून्य है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, आपको वस्तु की चाल अनंत नहीं हो सकती, तो ये संभव नहीं है। और इसके अलावा जैसे मान लेते हैं कभी कभी इस प्रकार का भी अगर ग्राफ दे दे तो ये भी एक तरह से पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो ऐसा ग्राफ दे रखा है इस प्रकार का, ऐसा ग्राफ है बेटा, ऐसा टी और एस के बीच में, पहली बात तो आप देखो कि ये ग्राफ क्या पॉसिबल है क्या। अच्छा मैं आपसे कहूं कि ये यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस पे, इस प्रकार से इस पे समय एक्स पे, और बेटा आप देखो तो ये यहाँ टी मान लो, इस टाइम को मैं क्या मान लू, टी। तो बेटा ये कहां कहां पर वाई एक्स को अगर इसको मिलाऊं तो बेटा एक पोजीशन तो ये है S1 दूरी, और एक क्या आ रही है, S2 दूरी आ रही है। ऐसे देखो तो
ठीक है ना। तो तुम कहो कि एक ही समय पर कण की दो स्थितियां हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। एक ही व्यक्ति एक समय पर दो जगह उपस्थित नहीं हो सकता। जैसे अगर आप चाहो कि कोई व्यक्ति एक ही समय पर कोटा में भी रहे, कानपुर में भी रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक समय पर कण क्या होता है, एक ही जगह पर रहता है। तो एक ही समय पर कण की दो स्थितियां नहीं हो सकती। इसलिए बेटा ये भी क्या है, असंभव वक्र है। क्या है बेटा ये? असंभव वक्र। असंभव वक्र अर्थात दूरी समय के बीच में इस प्रकार का जो ग्राफ बनाएंगे वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि और वैसे भी देखा जाए तो यूं भी कर सकते हैं कि दूरी का मान समय के साथ घट नहीं सकता, तो यहां से अपन ये भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन फिर भी क्या रहेगा, ये असंभव रहेगा। असंभव रहने का कारण क्या है कि एक ही समय पर कण की दो स्थितियां नहीं हो सकती। सीधी सी बात लिखनी है, एक ही समय पर कण की दो स्थितियां संभव नहीं है, अतः ये क्या है, असंभव है। क्या है बेटा ये? असंभव। आगे डिस्कस करते हैं। देखो और भी ग्राफ हैं इसमें। देखो बेटा ग्राफ में क्लासें मिस नहीं करनी है। अगर एक भी क्लास अगर तुम्हारी छूट जाएगी तो ग्राफ तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। और ग्राफ काइनेमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बिना कैलकुलेशन अपन ग्राफ के जरिए आराम से कर सकते हैं। देखो बेटा मैं तीन ग्राफ बना रहा हूं यहां पर। ऐसा ग्राफ है इस प्रकार। ये टी है बेटा और ये एस है। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और इस प्रकार से ऐसा है। तो तुम देखोगे कि आपसे कहा जाएगा ये मान लेते हैं ए बिंदु, ये मान लेते हैं बी बिंदु और ये मान लेते हैं सी बिंदु, और ये है आपके पास यहां मान लेते हैं इसको कुछ डी बिंदु, ऐसा मान लेते हैं। तो इसमें आपसे सबसे पहले तो ये पूछेगा कि ये ग्राफ कौन सी चाल को प्रदर्शित करता है। तो आपको पता है कि यहां तक चाल बड़ी है, समय समय बड़ा है लेकिन दूरी कम बड़ी, इसका मतलब चाल कम रही होगी। यहां पर तुम देखोगे कि समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी थोड़ी तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब थोड़ी चाल ज्यादा रही होगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर मैं यहां पर ऐसे इंटरवल बना दूं, जैसे मान लेते हैं कि ये T1 है और बेटा ये इंटरवल मान लेते हैं कितना है, T2 है, और ये इंटरवल कितना है, मान लेते हैं T3 है, और ये वाला इंटरवल कितना है, मान लेते हैं क्या है, T4 है। आपसे कहा जाएगा कि कौन से अंतराल में चाल सबसे अधिक रही होगी। तो बेटा आपको क्या करना है, प्रत्येक जगह का ढाल निकालना है। तो बेटा अगर मैं यहां पर कह दूं कि यहां का ढाल क्या है, तो यहां लिख देंगे बेटा यहां का ढाल क्या है, θ1 है। अब आपको यहाँ का डाल चाहिए कि यहाँ का डाल कितना आएगा इस जगह का, यानी कि यहाँ की प्रवणता कितनी आएगी, स्लोप कितना आएगा। तो बेटा यहाँ पर स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, समय अक्ष के समांतर लाइन खींचो। तो बेटा ये क्या हो गया, θ2 आया इस प्रकार से। फिर बेटा यहाँ का पूछे आपसे तो वापस क्या करना है, समय अक्ष के समांतर लाइन खींचनी इस प्रकार। तो यहाँ का डाल क्या है, θ3, यहाँ का कोण सॉरी θ3 आ जाएगा, ये वाला कोण। और बेटा यहाँ का पूछे आपसे तो यहाँ पर भी क्या करना है अपने को इस प्रकार से ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, θ4। तो आपको दिख रहा होगा इसमें कि किस जगह पे, जैसे मान लेते हैं मैं यहां पर करता हूं V1, तो V1 इसको मैं V1 मान लूं तो ये V1 मेरे पास क्या है, tan θ1 ऐसा। अच्छा V2 कितना आएगा इस जगह का, इसको मैं लिख देता हूं tan θ2। फिर बेटा V3 कितना होगा, यहां की चाल निकालेंगे तो tan θ3 ऐसा है। ठीक। V4 कितना आएगा, tan θ4, tan θ4।
अब यहां पर तुम देखोगे सबसे ज्यादा कोण कहां पर है, तो बेटा आपको वैसे भी दिख रहा है इसमें, तो मैं यूं कह दूं कि θ4 जो है वो सबसे ज्यादा दिख रहा है मुझे। फिर उसके बाद में कौन सा है बेटा, θ2। फिर उससे कम किसका है, θ1। फिर उससे कम कौन सा है, θ3। तो आपसे पूछा जाएगा कि कहां पर चाल अधिक होगी, सबसे अधिक चाल कहां पर होगी, कौन से अंतराल में होगी, तो आप कहना T3 से T4 के बीच में चाल क्या रहेगी, सबसे अधिक रहेगी। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ढाल सबसे ज्यादा आ रहा है, यहां पर समय में कम परिवर्तन हो रहा है और दूरी ज्यादा चली जा रही है। समय में कम परिवर्तन हो रहा है और दूरी क्या हो रही है, ज्यादा चली जा रही है। इसका मतलब यहां पर चाल अधिकतम रही होगी। और मैं यहां पर इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि tan θ4 ऐसे, tan θ2 इस प्रकार से, tan θ1 ऐसे, और tan θ3 इस प्रकार से। और इसको अपन चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि V4 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, V2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, V1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, V3। तो आप देखोगे इस प्रकार का संबंध आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से अंतराल में चाल सबसे अधिक होगी, तो बेटा T3 से T4 अंतराल में चाल सबसे अधिक रहेगी। फिर उसके बाद में कौन से अंतराल में सबसे कम रहेगी, तो बेटा यहां पर आपको पता है कि जो T3 है, यानी कि जो आपके पास बी है, T2 से T3 है, यहां पर डाल सबसे कम आ रहा है, कौन सबसे कम है, इसका मतलब यहां पर चाल क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी। ठीक है ना, ठीक है ना, सबसे कम कहां पर रहेगी बेटा, T2 से T3 के बीच में। सबसे अधिक कहां पर रहेगी, T3 से किसके बीच में, T4 के बीच। और बेटा ये जो ग्राफ है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ये कर रहा है बेटा असमान चाल को। किसको प्रदर्शित कर रहा है ये, असमान चाल। आपको पता है असमान चाल की परिभाषा अपन ने क्या पढ़ी थी, कि यदि कोई वस्तु अलग अलग समय अंतराल में अगर अलग अलग दूरी चलती है या समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी चलती है, तो उसकी चाल क्या कहलाती है, असमान चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, जैसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में वाहन की गति, अगर कहीं भीड़ भाड़ है और उसमें अगर वाहन की गति निकालना चाहते हैं अपन, तो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में वाहन की गति जो रहेगी उसका अगर अपन ग्राफ बनाए दूरी का समय के सापेक्ष, तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। क्योंकि वहां पर वह असमान गति करता है। कौन सी गति करता है, असमान गति। क्लियर है, एस और नो। देखो इस प्रकार से दो ग्राफ ले रहे हैं बेटा, टी और एस। ये भी है बेटा टी और एस, दूरी और समय के बीच में। ये ग्राफ जो है बेटा वो इस प्रकार का है कुछ। ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ कुछ इस प्रकार का, ऐसा ग्राफ। और एक ये वाला जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का है। देखो आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों क्या प्रदर्शित कर रहे होंगे। अगर मैं इस पर कोई 3 पॉइंट ले लूं इस जगह पे, जैसे मान लेते हैं मैंने एक पॉइंट ए ले लिया इस जगह पे, इसी प्रकार यहां पर भी एक पॉइंट बी ले लिया और यहां पर भी एक पॉइंट सी ले लिया। तो आपसे सबसे पहले तो इसे बिंदु देके ये भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक चाल कहां पर रही होगी।
सबसे पहली बात तो ये परिवर्ती चाल को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? परिवर्ती चाल को। लेकिन परिवर्तन किस प्रकार से, उसी प्रकार यहां पर भी अपन डिस्कशन कर सकते हैं। मान लेते हैं ये बी बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, ठीक है ना। अब अगर आपको डाल पता लग जाए तीनों बिंदुओं पर तो चाल पता लग जाएगी कि जहां पर डाल अधिक होगा वहां पर चाल भी अधिक होगी। अगर मैं यहां पर डाल निकालना चाहता हूं तो बेटा यहां से समय एक्स के समांतर ऐसे लाइन खींच देंगे और यहां पर भी क्या करना है, समय एक्स के समांतर ऐसे लाइन खींचनी और बेटा यहां पर भी क्या करना है, समय एक्स के समांतर लाइन खींचनी। डाल निकालने का तरीका, ठीक है ना। और लाइन खींचने के बाद में फिर जो पॉइंट है उस पर एक स्पर्श रेखा खींच दो, उस पॉइंट से इस वक्र पे एक स्पर्श रेखा खींच दो ऐसे। फिर बेटा यहां पर भी क्या करेंगे, इस प्रकार स्पर्श रेखा खींच देंगे। फिर बेटा यहां पर भी क्या करेंगे, इस प्रकार स्पर्श रेखा खींच देंगे। अब ये जो कोण बनाएगी ये वाला कोण, तो ये कोण क्या है बेटा, θ1 है। ये वाला कोण क्या है, θ2 है। और ये वाला कोण क्या है, θ3 है, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ढाल जो होता है वो चाल के तुल्य होता है, तो यहां पर यूं कह सकते हैं कि सबसे अधिक कोण कौन सा है, θ3 है। फिर उससे छोटा कोण क्या है, θ2 है। फिर उससे छोटा कोण क्या है, θ1 है। दिख रहा है आपको? सबसे अधिक कोण कौन सा है, ये वाला है। फिर ये कम है, फिर ये क्या है, कम है। अगर मैं चाहूं तो इसको अगर यहां लिख दूं tan θ3 ऐसे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, tan θ2 ऐसे। और ये क्या हो जाएगा, tan θ1। अब बेटा ये ढाल आ गए, क्या आ गए बेटा, ये इन ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु पर इस वक्र के क्या आ गए, ढाल आ गए। तो बेटा ढाल किसके तुल्य होता है, चाल के तुल्य। तो बेटा यहां पर VC, इसकी चाल बिंदु सी पर, इसकी क्या मान लेंगे बेटा, VB। और इसकी क्या मान लेंगे, VA। तो आप देख रहे हो यहां पर कि चाल क्या हो रही है, ए बिंदु पर सबसे कम है, बी बिंदु पर ज्यादा है और सी बिंदु पर और ज्यादा है। तो यानी कि आपके सामने चाल लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है समय के साथ, क्या हो रही है। तो यानी कि यूं कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो ये कौन सी गति है, ये त्वरित गति है। कौन सी गति है बेटा, त्वरित गति। कौन सी गति है ये, त्वरित गति। यानी कि चाल समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। चाल समय के साथ बढ़ रही है क्योंकि ढाल बढ़ रहा है। तो ये कौन सी गति है बेटा, त्वरित गति है। पहले तुम देखो बिंदु ए पर चाल कम थी, बिंदु बी पर ज्यादा हो गई, ढाल बढ़ रहा है, बिंदु सी पर क्या हो गई, और ज्यादा हो गई। तो बेटा इसे त्वरित गति कहेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कभी भी कि बताओ इन तीनों बिंदुओं पर कहां पर चाल सबसे अधिक होगी, तो बिंदु सी पर होगी। सबसे कम कहां पर होगी, बिंदु ए पर रहेगी। सबसे कम कहां पर रहेगी, बिंदु ए पर रहेगी। सबसे अधिक कहां रहेगी, बिंदु सी पर रहेगी। उसी प्रकार अगर मैं यहां पर इसको देखता हूं, आगे देखो, इस वाले में डिस्कशन करते हैं। तो बेटा यहां पर भी डाल चाहिए तो ऐसे लाइन खींच दो बेटा, समय एक्स के समांतर। ढाल निकालने का तरीका यही होता है, ऐसे समय एक्स के समांतर लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, समांतर लाइन स्केल से। फिर बेटा यहां पर स्पर्श रेखा खींच देंगे इस बिंदु पर। यहां पर आपको चाल चाहिए तो ऐसे यहां पर स्पर्श रेखा खींच देंगे और यहां पर भी क्या कर देंगे, इस पे स्पर्श रेखा खींच देंगे। और यहां पर कोण क्या है बेटा, मान लेते हैं θ1। यहां पर कोण क्या है, θ2 है। और यहां पर कोण क्या है, θ3 है। इस प्रकार तो आपको ये इसमें साफ दिख रहा है यहां पर कि θ3 क्या है, लेस देन है θ2 और θ1। यानी कि सबसे ज्यादा क्या है यहां पर कोण, θ1 है। सबसे ज्यादा कोण कौन सा है बेटा, यहां पर θ1 है। अगर मैं इनके आगे 10 लगा दूं तो बेटा ये ढाल बन जाएंगे। tan θ3 लेस देन tan θ2 लेस देन और tan क्या हो गया, θ1, ऐसा हो जाए। tan θ3 क्या है, बिंदु सी पर चाल, तो यहां लिख देंगे बेटा VC। फिर बेटा उसके बाद में आपके tan θ2 क्या है, बिंदु बी पर चाल, VB। और tan θ1 क्या है, बिंदु ए पर चाल, VA। तो तुम देखो कि यहां पर चाल लगातार क्या हो रही है, घट रही है। बिंदु ए पर चाल सबसे अधिक थी और बिंदु सी पर चाल सबसे कम है, तो चाल घट रही है। तो इस प्रकार की जो गति होती है बेटा, इसको बोलते हैं मंदित गति। कौन सी गति कहते हैं, मंदित गति। क्या कहेंगे इसे, मंदित गति। ये त्वरित गति है और ये क्या है बेटा, मंदित गति है। यहां पर समय के साथ चाल में लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है।
समय के साथ चाल में लगातार कमी हो रही है। देखो देखा जाए, देखो सोचो एक तरह से प्रैक्टिकली कि जैसे अपन क्या है कि गाड़ी को अपन ने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में वो जीरो से चलना प्रारंभ करती है, तो बेटा समय बढ़ने के पास साथ साथ अपन क्या करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा लेते हैं, एक्सीलरेटर यानी कि त्वरण उत्पन्न कर देते हैं, तो बेटा उसकी दूरी क्या होती है, ज्यादा बढ़ती है और समय कम होता है। जब कहीं ऐसी नौबत आती है कि सामने कुछ ब्रेकर आ जाता है या कुछ वाहन आ जाता है, अपन गाड़ी को रोकने का प्रयास करते हैं, तो फिर अपने को ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, वहां पर मंदन लगाते हैं। तो बेटा इस प्रकार की जो गति, तुम देखो यहाँ चाल सबसे ज्यादा थी, यहाँ चाल और कम हो गई, यहाँ चाल और कम हो गई। अगर ये ग्राफ बाय द वे अगर ऐसा हो जाता तो बेटा चाल क्या हो जाती, फिर शून्य हो जाती, चाल क्या हो जाती, फिर शून्य हो जाती। आई थिंक दोनों ग्राफ क्लियर हुए या नहीं हुए, एस और नो? एक बेटा क्वेश्चन समझते हैं असमान चाल का। देखो ये दूरी है बेटा और ये समय है टी, और ये है आपके मूल बिंदु। कोई वस्तु यहां से चलना प्रारंभ करती है ऐसे और ऐसे, इस प्रकार से। यहाँ की जो समय है वो 4 है, ये समय किस में है, सेकंड में है, और ये दूरी यहां पर अपन किस में लेंगे बेटा, मीटर में। और यहाँ पर जो दूरी है बेटा ये है अपने पास कुछ 2 या 4 कर देते हैं इसको, या 4 2 मान लेते हैं। फिर बेटा यहां पर इस प्रकार से ये हो गया 6, ये मान लेते हैं कितना है, 8 हो गए। दस, ये हो गया यहां पर 12। इस प्रकार का कोई ग्राफ बना रखा है। इसमें आपसे तरह तरह के क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। वो क्वेश्चंस क्या हैं देखो समझना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन कि टी बराबर 3 सेकंड, टी बराबर 5 सेकंड व टी बराबर 9 सेकंड पर चाल बताइए, चाल बताइए। पहला क्वेश्चन ये वाला है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा इसमें कि सबसे अधिक चाल, सबसे अधिक चाल, और तीसरा क्वेश्चन है औसत चाल, औसत चाल, और चौथा क्वेश्चन है कि टी बराबर 4 सेकंड से टी बराबर 10 सेकंड तक औसत चाल बताओ, औसत चाल बताओ।
ऐसा है, इस प्रकार से बेटा टी बराबर 3 सेकंड पर चाल बतानी है, टी बराबर 5 सेकंड पर बतानी है, यानी कि 3 सेकंड कहीं यहां होगा, इस पर चाल बतानी है कितनी आएगी। और आपसे कहा है कि t बराबर कितने सेकंड पे, 5 सेकंड कहीं यहां होगा, इस पे भी चाल बतानी है आपको। और साथ में t बराबर 9 सेकंड कहीं यहां होगा, इस पे भी क्या करनी है, चाल बतानी है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें कि प्रत्येक जगह चाल ज्ञात कर ले बेटा, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। क्या मान लेते हैं इनको, तो आप इनका डाल निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, डाल निकालेंगे। तो डाल निकालने के देखो दो तरीके हैं कि भाई या तो आप क्या कर लो, इसको ट्राइंगल मान के एंगल से निकाल लो, या फिर मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, याद हो तो, आपको डाल निकालने का तरीका बताया था मैंने, भूल गए होंगे शायद तुम लोग जब ग्राफ स्टार्ट किए थे, कि ये कोई इस प्रकार से कोई लाइन दे रखी है, एक्स और वाई के बीच में ग्राफ है, और मैं आपसे कहता हूं कि इस पर दो पॉइंट है, एक बेटा x1 है और एक y1 है, और एक है बेटा यहाँ पर x2 और ये y2। आपसे कहा जाता है डाल बताओ, तो आपसे कहा था कि डाल निकालने के लिए तुम क्या करना, tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन क्या होना, x2 माइनस x1। इस सूत्र को लगाकर भी अपन क्या निकाल सकते हैं, डाल निकाल सकते हैं। तो बेटा यहां पर तुम चाहो तो इनके कोऑर्डिनेट निकाल लो, और कोऑर्डिनेट अगर नहीं निकालना चाहते हो तुम तो बिना कोऑर्डिनेट के भी काम चल जाएगा, तो फिर उसमें ट्राइंगल्स देखने पड़ेंगे आपको। तो बेटा यहां पर ये जो डाल है तो इसका ट्राइंगल, तो ये तो इसकी लेंथ तो कितनी हो गई, 2 हो गई। या तो इस तरीके से निकालो या फिर अपन किससे निकाले, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अप्लाई करो तुम। तो बेटा ये कितना है, 4 है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये 2 है इधर, तो 4 और 2 इसके निर्देशांक हो गए। और इसके निर्देशांक मूल बिंदु के क्या रहेंगे बेटा, 0 और 0। मूल बिंदु के क्या रहेंगे, 0 और 0। अब आपको डाल निकालनी है यहां पर, तो क्या करेंगे, देखो इधर देखो। अच्छा यहां पर रेखा ओए का डाल क्या लिखेंगे, रेखा ओए का डाल, रेखा ओए का ढाल। तो यहां लिखेंगे कि मान लेते हैं tan थीटा बराबर 4 में से क्या घटाओ, y का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, 2 में से क्या घटाएंगे, 0, 2 माइनस 0, और ये हो जाएगा 4 माइनस 0। तो बेटा यहां पर ये क्या हो जाएगा आपके कि tan थीटा बराबर, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/2। तो बेटा इस जगह पर जो चाल रहेगी यहां से लेके यहां तक जो चाल रहेगी 0 से 4 सेकंड के बीच में, ये चाल कितनी आ जाएगी आपके पास, यानी कि अपन इसको मान लेते हैं v1 मान लेते, बेटा ये क्या रहेगी आपके 1/2 मीटर पर सेकंड। और आपको पता है कि 0 से लेके 4 सेकंड तक क्या है, एक समान चाल है, 0 से लेके 4 सेकंड तक क्या है, एक समान चाल है। इसका मतलब 0 से लेके 4 सेकंड तो कह सकते हैं कि 1 सेकंड से और 3 सेकंड तक भी चाल यही रहेगी। तो आपसे किससे पूछा है, t बराबर 3 सेकंड पे, तो बेटा t बराबर 3 सेकंड पर चाल कितनी आ जाएगी आपके, t बराबर 3 सेकंड पर चाल कितनी होगी, t बराबर 3 सेकंड पर चाल। तो बेटा ये आपके पहला आंसर हो जाएगा इसका, v1 यही रहेगी बेटा, ये कितनी आएगी बोलो, यानी कि v1 बराबर 1.5 मीटर पर सेकंड, सॉरी 0.5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में आपसे पूछा है कि 5 सेकंड पर बताओ, किस पे बताओ, 5 सेकंड पे। तो बेटा 5 सेकंड पे बताएंगे तो ये 5 सेकंड यहां से लेके यहां तक है, तो इसका कोऑर्डिनेट ये वाला कितना होगा भाई, ये तो कितना हो गया, 6 हो गया, इधर कितना हो गया, 8 हो गया। फिर बेटा इसका भी कोऑर्डिनेट निकाल लो तो 10, और इधर कितना हो गया, 12 हो गया। फिर अपन क्या लिखेंगे, रेखा ए बी का डाल, ए बी का डाल। तो रेखा ए बी का डाल बताना है, इसका डाल बताना है। तो बेटा यहां पर इसको मान लेंगे वही tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास
कि इसका कोऑर्डिनेट ये वाला क्या है 8 और ये वाला 2 है, तो अपन यहां लिख देंगे 8 माइनस 2 और 6 माइनस 4, और सोल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा कुछ 6/2 अर्थात 3 मीटर पर सेकंड। तो आप देखोगे कि यहां पर जो चाल रही यहां से लेके यहां तक एक समान चाल है, और ये कितनी आएगी बोलो 3 मीटर पर सेकंड। कितनी आएगी ये 3 मीटर पर सेकंड। तो आपसे कितने सेकंड में पूछी है 5 सेकंड में, तो बेटा 5 सेकंड में भी चाल कितनी रहेगी 3 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। क्या रहेगी 3 मीटर पर सेकंड रहेगी। फिर बेटा आपसे पूछा है 9 सेकंड पे, तो फिर इसका डाल निकाल लो, रेखा किसका बीसी का डाल, बीसी का डाल। तो रेखा बीसी का डाल जो रह जाएगा आपके, तो इसको आप क्या लिख देना tan थीटा बराबर ये हो जाएगा 15, 12 माइनस 8, और ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, तो यानी कि ये आ जाएगा 2 बटे कितना 4, 2/4 अर्थात कितना आ जाएगा 4/4, ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। और आपको पता है कि यहां से लेके यहां तक जो स्पीड रहेगी वह क्या रहेगी 1 मीटर पर सेकंड। तो बेटा t बराबर 9 सेकंड पर चाल कितनी आएगी 1 मीटर पर सेकंड आएगी। तो आपको पहला क्वेश्चन तो यानी कि t बराबर 9 सेकंड पर, 9 सेकंड क्या तुम t बराबर 7 सेकंड में निकालोगे तब भी यही आएगी, 8 पे भी यही आएगी, 9 पे भी यही आएगी, और छोड़ तो 6.2 सेकंड पे निकालो 6.5 सेकंड में तब भी चाल कितनी आएगी 1 मीटर पर सेकंड। और यहां पर तुम 9.8 सेकंड पे निकालोगे तब भी चाल कितनी आएगी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक चाल कितनी रह रही है 1 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है सबसे अधिक चाल, तो सबसे अधिक चाल कितनी है बोलो बेटा, इसमें अपन ने निकाली तो सबसे अधिक चाल कितनी है 3 मीटर पर सेकंड आई। तो यानी कि यहां पर वस्तु की स्पीड क्या रही होगी ज्यादा रही होगी, यानी कि 4 से और 6 सेकंड के बीच में वस्तु की स्पीड क्या रही होगी ज्यादा रही होगी, अर्थात इसकी चाल कितनी आ रही है यहां पर आपके पास 3 मीटर पर सेकंड आ रही है। उसके बाद में पूछा है औसत चाल, औसत चाल, तो औसत चाल के लिए अपन क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी है 12, कितनी है टोटल डिस्टेंस 12, और टोटल टाइम कितना है 10, तो यानी कि यहां लिख देंगे 12/10 अर्थात 1.2 मीटर पर सेकंड। ये हो गई बेटा आपके औसत चाल। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि t बराबर 4 से और t बराबर 10 सेकंड के बीच में चाल बताइए। तो बेटा यहां पर औसत चाल पूछा है t बराबर 4 से t बराबर 10 के बीच में। तो बेटा यहां पर तुम देखो कि यहां का कोऑर्डिनेट कितना है 4 और 2, और यहां का कितना है 10 और 12। तो बेटा यहां पर क्या है आपके पास 12 और यहां पर 4 है, तो यानी कि आपके पास डिस्टेंस कितनी हो गई यानी कि 8, यानी कि यहां लिख देंगे 12 माइनस क्या लिखेंगे 2, ये तो हो गई दूरी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस चाहिए अपने को, यानी कि तुम यूं सोच लो कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10, और टोटल टाइम कितना है 4 10, यानी कि 10 माइनस कितना हो गया 4, अर्थात ये हो जाएगा 8/6, और ये आएगी बेटा 4/3 मीटर पर सेकंड। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोगों को आ गया होगा ये क्वेश्चंस। एक बार इसको करके देखना, रिकॉर्डेड वीडियो भी देखना इसका 1 या 2 बार, क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है। 5/3 आएगा, हाँ हाँ 5/3 आएगा बेटा, 12 में से 2 जाएगा ना 5/3 आएगा। यहां पर 10 बटे कितना होगा 6 होगा, 5/3 कर लेना इसको। ठीक है ओके, कल होगी क्लास।